रेजिडेंशियल प्लॉट, फ्लैट, कमर्शियल स्पेस या फिर एग्रीकल्चरल लैंड। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आप एक कंसिडरेबल सम अपना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस रहती हैं रियल एस्टेट में। तो इनमें से कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि रिटर्न्स अच्छे रहें। तो आज इस वीडियो में बात करते हैं, थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। और सबसे फर्स्ट कंपैरिजन ऑब्वियसली रहता है हमेशा एक रेजिडेंशियल प्लॉट वर्सेस एक फ्लैट में, दोनों में से क्या बेटर है। अगर आप मेरे दोस्त पुनीत की तरह हैं तो आप हमेशा रेजिडेंशियल प्लॉट प्रेफर करेंगे। पुनीत ने बहुत सालों से सिर्फ प्लॉट में इन्वेस्टमेंट की और पुनीत के लिए बहुत अच्छे रिटर्न्स भी रहे। इसका एक रीज़न था, हमेशा एक ऑथराइज एरिया में प्लॉट लिया, अच्छे शहर में प्लॉट लिया और जब बेचना था तो एंड यूज़र को बेचा। 2, 4, 5, 6 साल जितना भी होल्ड किया तो एक अप्रिसिएशन मिली और एंड यूज़र के लिए भी अच्छा रहता है क्योंकि वो खाली प्लॉट था, उसको कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी और बिना कॉम्प्रोमाइज़ के। मतलब कई बार ऐसा नहीं है ना कि फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है फिर वो कहता है चलो उसके ऊपर बना लेते हैं। एक खाली पीस ऑफ लैंड था तो उसके हिसाब से एंड यूज़र अपने हिसाब से घर बना सकता है। तो एक विन विन सिचुएशन। पुनीत के लिए भी कोई मेंटेनेंस नहीं थी, जिसने ख़रीदा एंड यूज़र ने उसके लिए भी वो ग्रीनफील्ड अपना जैसे भी चाहे वो अपना बना सकता है। तो बहुत अच्छा रहा पुनीत के लिए। लेकिन क्या ये स्ट्रैटेजी आगे भी इतना अच्छा रिटर्न देती रहेगी? मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। अब जैसे गुड़गांव की बात करें, मैं इस शहर में शिफ्ट हुआ अबाउट 15 साल पहले। उस ज़माने तक यहाँ पे ट्रेंड था, लोग स्पेशली एक अगर आप थोड़े से अपर इनकम ग्रुप में थे तो आप चाहते थे कि आप अलग से घर बनाएं, 250 गज 500 गज का घर बनाएं, अलग से दिखता है और उसमें आप रहें। लेकिन मैंने ना पिछले कुछ सालों में वो प्रेफरेंसेस चेंज होते देखा है। सिर्फ मिडिल या अपर मिडिल इनकम ग्रुप नहीं, मैंने इवन हाई इनकम ग्रुप में भी वो चेंजेस देखे हैं। तो लोग प्रेफर करते हैं एक गेटेड कॉम्प्लेक्स में रहने के लिए। एक तो आपको ना ये जो बिजली पानी और ये जो नॉर्मल रूटीन रिपेयर्स का ये जो मेंटेनेंस का सब काम होता है, ये सब सिरदर्दी ख़त्म हो जाती है और कॉमन रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी बहुत बड़ा एक इशू रह सकता है। तो डेफिनेटली आप गेटेड कॉम्प्लेक्स में रहते हैं तो सिक्योरिटी वाला एलिमेंट ख़त्म हो जाता है। और लास्टली कम्युनिटी लिविंग। लोग दोबारा चाहते हैं कि एक दूसरे से मिलें, क्योंकि जब आप इंडिपेंडेंट हाउस में रहते हैं तो मतलब आप अपने आप में कहीं ना कहीं सिमट के रह जाते हैं। मिलने के चांसेस, इवन साथ वाले घर में मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट जब आप कॉम्प्लेक्स में, एक गेटेड कॉम्प्लेक्स में, कभी ना कभी कोई फेस्टिवल में, कभी आप लिफ्ट से नीचे उतर रहे हैं, जैसे भी कहीं ना कहीं लोगों से मिलने का चांस ज़्यादा रहता है। अब मैंने आपसे ये सिनेरियो पता क्यों शेयर किया? क्योंकि मैंने पिछले कुछ सालों में इवन गुड़गांव में ये ट्रेंड देखा कि मान लीजिए 2000 स्क्वायर फीट का एक घर है, इंडिपेंडेंट हाउस एक फ्लोर, और सेम 2000 स्क्वायर फीट का एक हाई राइज़ में। तो हाई राइज़ वाले का रेंट कंसिडरेबली ज़्यादा रहता है वो इंडिपेंडेंट हाउस के फ्लोर से। तो क्लियरली वो ट्रेंड विजिबल है कि स्पेशली मेट्रोज़ की अगर मैं बात करूं तो धीरे धीरे अब लोग शिफ्ट करना चाहेंगे गेटेड कॉम्प्लेक्स में। इसका मतलब रिटर्न्स हो सकता है आपको आने वाले टाइम में गेटेड कॉम्प्लेक्स में, वो फ्लैट्स में रिटर्न ज़्यादा रहें एज़ कम्पेयर टू अ रेजिडेंशियल प्लॉट। तो ये मैंने स्पेसिफिक अगर गुड़गांव की बात की तो ये ट्रेंड आपको अपने सिटी के हिसाब से थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपके सिटी में आपका वो ट्रेंड क्या कहता है। तो रेजिडेंशियल प्लॉट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रही है, आने वाले टाइम में भी रहेगी। पर धीरे धीरे अब लोगों की प्रेफरेंस चेंज हो रही है, वो प्लॉट से अब एक गेटेड कॉम्प्लेक्स में जाना चाह रहे हैं। तो हाई राइज में ज़्यादा बेटर रिटर्न्स हो सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो रहती है वो कमर्शियल स्पेस की। अब अगेन मैं मानता हूँ जिस तरह से इंडियन इकॉनमी जिस तरह ग्रो कर रही है, कमर्शियल स्पेस की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती रहेंगी आगे। देखो कोविड टाइम में लोगों को लगा था कि सब कुछ बंद हो जाएगा, सब काम वर्क फ्रॉम होम हो जाएंगे। ऐसा नहीं था। देखो बहुत सी इवन बड़ी आईटी कंपनीज ने जब वो वर्क फ्रॉम होम किया था ना, उन्होंने अब एम्प्लॉयज़ को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। तो अगर आईटी कंपनीज चाह रही हैं कि लोग वापस आके कमर्शियल स्पेसेस में आके काम करें तो डेफिनेटली इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। तो और एक और बेनिफिट रहता है कमर्शियल स्पेस में, आपकी लीज़ लंबे समय तक की होती है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट से सिर्फ आपको वन टाइम गेन नहीं मिले, मतलब जैसे रेजिडेंशियल प्लॉट में तो आप चाह रहे थे लेके आपने रख लिया, जब बेचा वो वन टाइम गेन आपको मिलेगा। बट कमर्शियल स्पेस अगर आप लेते हैं तो एक वो रेकरिंग मंथली रेंटल, और क्योंकि लंबी लीज साइन होती है तो आपको एश्योरेंस भी रहती है कि खाली नहीं रहेगा। तो उसके हिसाब से, और रेंटल यील्ड हमेशा कमर्शियल स्पेस की बहुत अच्छी रहती है, रेजिडेंस से तो बहुत ज़्यादा रहती है। तो उसके हिसाब से कमर्शियल स्पेस अगर आप एक अच्छे सिटी में अच्छी जगह पे लेते हैं तो बहुत अच्छे आपको रेकरिंग रिटर्न्स, और उसके बाद अप्रिसिएशन तो डेफिनेटली उसकी बेटर रहेगी ही रहेगी। बट एक लास्ट एक ऑप्शन जो अब धीरे धीरे सामने आ रही है वो है एग्रीकल्चरल लैंड।
ये ना एक अच्छी ऑप्शन थी इवन बहुत साल पहले, लेकिन बहुत साल पहले जब हम इसकी बात करते थे तो हम प्राइमरली बात करते थे शहर के बाहर। लोगों ने 2-4 किले ले लिए, किले मतलब यहाँ नॉर्थ में ऐसे बात करते हैं, मतलब एकड़ को जैसे बोलते हैं। तो 2-3-4 एकड़ ज़मीन ले ली कहीं शहर के बाहर, और आपने कुछ वर्कर्स वहाँ डिप्लॉय किए जो वहाँ पे फिर खेती कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी लोगों ने करना शुरू किया, और प्राइमरली आप उसी पर्पज़ के लिए उसको लेते थे। पर अब विद पैसेज ऑफ टाइम उसमें भी इनोवेशंस होने लगी हैं। अब बहुत कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ बिल्डर्स ने बहुत बड़ा लेट्स से लैंड पार्सल ले लिया और अब उसके छोटे यूनिट्स बना के उसको सेल कर रहे हैं। छोटे मीन्स इवन 1500 गज, 2000 गज, 150-200 गज का घर भी बन सकता है उसके ऊपर। तो कभी वीकेंड पे रहने भी जा सकते हैं, और कोई पार्टीज़ के लिए भी उसको यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि लोग आजकल चाहते हैं, अब मतलब 5 स्टार होटल्स तो बहुत हो गए ना, अब लोग कुछ ऑफ बीट प्लेसेस चाहते हैं पार्टीज़ के लिए, तो वो फार्म हाउस वाली फीलिंग भी आएगी, तो वो टेक केयर हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़, स्नॉब वैल्यू। एक्चुअली ना बहुत से हम जो लाइफ में डिसीजंस लेते हैं सिर्फ फिनेंशियल कैलकुलेशन पे नहीं लेते, कई बार उसमें स्नॉब वैल्यू भी होती है। तो अब वो चाहे 1500-2000 गज का क्यों ना हो, लेकिन है तो एग्रीकल्चरल फार्मलैंड, एग्रीकल्चरल लैंड ही है। तो बहुत लोग इस चीज़ के लिए भी उसको लेना पसंद करेंगे, क्योंकि लोगों को बताने के लिए तो ये हो गया ना कि हमारा भी एक फार्म हाउस भी है। तो मैं ये कहूँगा क्योंकि अब ये छोटी यूनिट्स में भी ऑप्शंस अवेलेबल होने लगी हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके सामने अब अवेलेबल है। अब कहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चंडीगढ़ के आसपास भी हो सकता है, दिल्ली गुड़गांव के आसपास, स्पेशली अभी ये मुंबई एक्सप्रेस पे, तो बहुत जगह पर ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो रेजिडेंशियल प्लॉट वर्सेस फ्लैट हमने बात की, कमर्शियल हमेशा से रहा है, एवरग्रीन रहेगा, और अब एग्रीकल्चरल लैंड कि अगर आप एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो शहर के बाहर ये छोटे लैंड पासेस अवेलेबल होने के कारण ये भी आपकी उस इन्वेस्टमेंट जो आप चाह रहे हैं उसके अंदर ये भी एक ऑप्शन क्रिएट हो सकती है। तो आज आपसे ना मैंने कुछ ये जो बातें की, इनका आउटकम डिपेंड करेगा अगेन आप किस सिटी में और उस सिटी में भी कहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो मैंने आपको ब्रॉड कुछ आपको इंडिकेशंस दी जो आपको हेल्प कर सकती हैं डिसाइड करने के लिए। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ विकास बंसल साइनिंग ऑफ।